हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मैं यहाँ पे नन हिंदी का वायरल पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूँ क्लास 10 का, जो आपके एग्जाम में सीधा टकराने वाला है बच्चों। तो हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, इसलिए यहाँ से आप हर एक क्वेश्चन को याद ही कर ले, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन 1 से 100 तक कराऊंगा और आपको कितना याद है ये देखिएगा, पूरा टेस्ट लीजिएगा अपने आप को। ठीक है, मैं 1 से 100 कराऊंगा, आप लोग पूरे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद है और याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लीजिएगा बच्चों। एकदम वायरल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। चलिए हम स्टार्टअप करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चे आ जाइए, यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन को आ चुके हैं हम खंड में। देखिए आपका हूबहू फाइनल एग्जाम का ऐसी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। तो आपको पूरा क्वेश्चन का जवाब देना है, 1 से 50 का ही जवाब देना है। तो मैं यहाँ पे 100 करा रहा हूँ, आपको कितना याद रखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन देख करा है, कानन का पर्यायवाची प्यारे बच्चों। तो कानन का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जंगल। तो फटाफट से आप लोग पूरा क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों। तो 2 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का कहीं ठिकाना ना होना। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या कर रहा है कि आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द है प्यारे बच्चों। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी आलोचनीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर प्यारे बच्चों को रहा है कि हरि मोहन को मारता किस कारक का उदाहरण है। हरि मोहन को मारता किस कारक का उदाहरण है। तो आपने याद होगा जो है, कारक के 8 भेद जो होते हैं, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि को है, याद रखिएगा को किस में आ रहा है, याद रखिएगा। ओके, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों को रहा, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि संधि कहते हैं। अगला है वो 6 नंबर क्वेश्चन कि कौन खा रहा है, इस सर्वनाम का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों। कौन खा रहा है। तो 6 का जो सही ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि मैंने गया किस काल का उदाहरण है। तो वर्तमान काल का तो होगा नहीं, मैं चला गया यानी कि होगा आपका किसका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैंने गया। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, भूतकाल का। ठीक है, अगला फिर बच्चों 8 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है प्यारे बच्चों। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी यानी कवियत्री है। 9 नंबर देख लीजिए, परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा, परिपरिच्छेद। ऑप्शन नंबर 10 का टिकाऊ शब्द में पढ़ते, देखिए जो मूल शब्द रहेगा उसमें जुड़कर कोई भी अगर जो है शब्द परिवर्तन ला दे तो प्रत्यय करते आखिरी में जोड़ के। ठीक है, तो टीका यहाँ पे टीका क्या है, मतलब एक लफ्ज है, अगर यहाँ पे टीका हुआ है, मूल शब्द है, वो आके जुड़ गया तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं के लिए और जुड़ने के बाद भी। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किससे स्वीकार में छोटा करता हूँ। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी से आए थे बाबू। तो 11 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोटर कार से आए थे। ठीक है, अगला है 12 नंबर पर बच्चे क्वेश्चन कि लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाल गोविंद भगत को। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको छोटा करता हूँ, बाल गोविंद भगत को। ठीक, अगला पर बच्चे क्वेश्चन देख लीजिए 13 नंबर कि थे शीर्षक कहानी में कहा कि लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए यानी मिथिलांचल की। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्यारे बच्चों 14 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन कि मुझे अपने पिता का बदला लेना है, यह किसने कहा। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी यानी पद्मा ने कहा। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन 15 नंबर देखिए करा है, विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ निम्न में से कौन जाया करते थे। हाँ बिल्कुल, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, निराला जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर देख लीजिए कि मुक्ता काशी होटल के छीका में कितने गिलास रखे हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 5 6। अगला प्यारे बच्चों देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि खेमा की लंबाई क्या थी, वो तो ऑप्शन नंबर ए यानी लगभग 3.5 फुट थी। ठीक है, अगला देखिए 18 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन कि खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी यानी शिक्षा और संघर्ष की। 19 नंबर है ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पकवान बनाने में। हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, हर एक सब्जेक्ट का आपको कैसे डाउनलोड करना है, नोट्स भी है, चलिए मैं आपको बताऊंगा। तो उत्प्रेरण केंद्र बंद हो जाने के बाद गुड़िया ने अपना नामांकन कहाँ करवाया। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा, गाँव के स्कूल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम 21 नंबर का रहा है कि खगोल विद्या के क्षेत्र में निम्न में कौन विश्व प्रसिद्ध है। तो आर्यभट्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 21 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 22 नंबर पर बच्चों को रहा है किसने हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना। तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, डी संजू ने कहा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 23 है कि बुलबुल गाती रहती है बाबू। तो बुलबुल कैसे गाती रहती है, अच्छा 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक,
अगला बाबू क्वेश्चन 24 नंबर, किनके पास अल्पावधि तक ही टिकता था धन, यानी कि तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पास, बिल्कुल। 25 नंबर पर बच्चे, ग्राहकों को चाय कौन देता था तो 25 का ऑप्शन बी यानी खेमा देता था, ठीक है। अगला 26 नंबर पर बच्चे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कि उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नखूने वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, यह पंक्ति किस कविता की पर बच्चों, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, खुशबू रस्ते हाथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, कि कदम किस जिले की निवासिनी थी, तो ऑप्शन नंबर 27 का फिर बच्चों बी हो जाएगा, यानी मुंगेर की निवासिनी थी, ठीक है। 28 का बाबू, किसने हैजापीत व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया, तो बिल्कुल कर्पूरी ठाकुर ने, बिल्कुल 28 का पेपर बच्चे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर, कर्पूरी ठाकुर IA की परीक्षा कब पास किए, तो 29 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1942 ईस्वी में। 30 नंबर पर बच्चे क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है, तो 30 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 1857 ईस्वी क्रांति। 31 नंबर, ज्वालामुखी शब्द कौन संख्या है प्यारे बच्चों, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, बिल्कुल। 32 नंबर बच्चों, हिंदी में कितने वर्ण है, तो हिंदी में टोटल जो है वर्ण की बात की जाए तो 52 है, ठीक है। 32 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा, 52, ठीक है, डी। 33 नंबर है कि ए ओ औ किन को कौन स्वर कहते हैं बाबू, तो इसको बोलने में काफी लंबा समय लगता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। 33 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए ओ औ कौन स्वर है, तो देखिए ये आपका दीर्घ स्वर होगा, क्योंकि इसको बोलने में काफी लंबा हमको समय लग रहा है, तो बी होगा, याद रखिएगा, संयुक्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखिए करा, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5। 34 का पेपर बच्चे ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अभी देख लीजिए 35 नंबर पेपर बच्चे क्वेश्चन, कि च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, तो च छ ज झ, यहाँ च त का च छ ज किस होता है बाबू, तो कौन है 35 नंबर जी ना, 35 का सी, यानी ओस्ट से होता है, च छ ज झ, या क वर्ग त वर्ग च छ ज झ झा, यानी ओस्ट से आवाज आ रहा है, बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। तारीफ से होगा नहीं, याद रखिएगा, ओ से हो जाएगा, ठीक है। चा छा ओस्ट से आवाज आती बोला जाता है। 36 नंबर है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है प्यारे बच्चों, 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, प्राण। 37 है, गगन शब्द कौन लिंग है, गगन शब्द कौन लिंग है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाँ, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कौन है, ठीक है। गगन शब्द कौन लिंग है, तो 37 का जो होगा यहाँ पे 37 का ए होगा, पुलिंग, पुलिंग ए होगा, पुलिंग। गगन शब्द कौन लिंग है तो पुलिंग हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर सवाल को हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, कह रहा है भिक्षा शब्द है, तो 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदेशज, ठीक है। भिक्षा जो है विदेश है ना, 38 का डी हो जाएगा, विदेशज, 38 का डी। 39 नंबर वाले बच्चों, धाता का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो 39 का ऑप्शन बी, धात्री हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, 40 के, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला प्यारे बच्चों 41, कि राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर कौन गई, तो 41 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोनी गई थी। अगला 42 नंबर प्यारे बच्चों सवाल है कि कर्पूरी ठाकुर को विपक्ष के नेता पद से कब हटाया गया, तो 42 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 12 अगस्त 1987 ईस्वी को, ठीक है। 43 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर साहब लेखक को किस दुकान से दवा मंगाने की बात कहें, तो 43 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रकला फार्मेसी से, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों 44 का, कि कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका, तो 44 का ऑप्शन नंबर ए, 4 साल के बाद भी। चलिए 45 नंबर पर बच्चों क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे, तो 3-3 पैसे का ऑप्शन नंबर 45 का ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं प्यारे बच्चों, 46 नंबर, ग वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो क ख ग घ अंगा, यानी क वर्ग का जो होता है कंठ होता है, तो इसका भी क्या होगा, कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 46 का सी हो जाएगा। अगला 47 नंबर, कि महो सद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 47 का ऑप्शन नंबर डी होगा, महा प्लस औसत। चलिए अगला 48 नंबर पर बच्चों, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है, यानी बेकार, तो 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व, ठीक है। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों 49 नंबर, कि अक्टूबर कौन संज्ञा है, तो ये बिल्कुल हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। 50 है, आयु शब्द कौन लिंग है, 50 का ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 51 नंबर का रहा, झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो इसका गोपाल सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, ठीक है। 51 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
अगला पर बच्चा क्वेश्चन 52 नंबर है, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? तो हिरन रो रहा है, बिल्कुल। चलिए अगला 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कर रहा है कि पगा शब्द का अर्थ है, तो पगा का क्या होगा? पगड़ी हो जाएगा। 53 का पहले बच्चा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ 54 नंबर है, ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झड़ती है? तो 54 का ऑप्शन नंबर डी, निर्झरनी झड़ती है, ठीक है। 55 नंबर पहले बच्चा क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ कि नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, वर्ची ढाल कृपान कटोरी उसकी यह सहेली थी। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की? पर बच्चों तो 55 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, झांसी की रानी। अगला 56 नंबर है, डॉक्टर चूहानाथ कादर जी कहाँ से FRCS किए हुए थे? तो 56 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन से किए हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर पर बच्चों के 57 नंबर क्वेश्चन के, अभी भारत माता स्वतंत्रता की पीड़ा से करा रही है और मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, यह कथन किसका है बच्चों? तो 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 57 का जो हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर ए, 57 का सी हो जाएगा, ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 है कि आज़ाद दस्ता गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 58 का सही जवाब क्या होगा बाबू? तो 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, जयप्रकाश नारायण द्वारा, ठीक है। अगला 59 नंबर क्वेश्चन कि मैसर शब्द का अर्थ क्या है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपलब्ध। अगला पहले बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए 60 नंबर है कि निम्न में से किस लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों के विरोधाभाषा को सफलतापूर्वक उभारा है? तो 60 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बेडब बनारसी ने, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 61 नंबर देखिए, कह रहा है कि उपदेश शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग जो होता है वाक्य के आखिरी में शुरू में आके जुड़ जाए, ठीक है, और मूल शब्द में परिवर्तन आए, ठीक है। तो उप और देश क्या है? देश पहले से आगे शुरू में गया, उप हो गया, उपदेश मतलब देना हो गया है ना, किसी को बताना, तो उप हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61 का, ठीक है। दूध शब्द है, दूध कैसा होता है बाबू? तो दूध जो है तत्सम देशज तद्भव, देखिए दूध जो होता है पूरा भारत में होता है, देशज हो जाएगा, है कि नहीं? 62 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, तद्भव, तद्भव हो जाएगा क्या? देश बताइएगा इसका तद्भव, मुझे लग रहा है तद्भव वैसी है लग रहा है, आप लोग बताइएगा। दूध जो हम अपने भाषा में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गाँव देहातों में। 63 नंबर क्वेश्चन है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के डोर जोड़ा जाता है, तो पूर्व मतलब पहले जोड़ा जाता है, ठीक है, पश्चात मतलब बाद में, तो पूर्व मतलब पहले जोड़ा जाता है ना जी, डी हो जाएगा, ठीक है। 64 है, सुगम शब्द का विलोम मतलब उल्टा पूछ रहा जी, है ना, तो 64 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 64 है ना जी, तो ए हो जाएगा, दुर्गम, ठीक है। अगला सवाल देखिए 65 नंबर है, जो शाक आहार करता है के लिए एक शब्द बाबू, तो 65 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शाकाहारी। 66 नंबर पहला क्वेश्चन है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं, देखिए जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है, ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, बिल्कुल, हाँ। तो अगला क्वेश्चन है, म का एडजेक्टिव इंग्लिश में बात कहते हैं, म का उच्चारण स्थान क्या है? तो प वर्ग का कौन सा है? प फ ब भ म, है ना, तो ओष्ठ इसका होगा, है कि नहीं? च छ ज झ त क ग च छ, अरे एक पता है ना जी, च वर्ग का तालु होगा, च वर्ग हम जो बताए हैं च छ तो तालु होगा, अभी मैं जो एक बताया हूँ च वर्ग का, तो उसका तालु होगा, ओष्ठ नहीं था। च वर्ग का जो भी मैंने बताया था, च का स्थान क्या था, तो उसका तालु होगा, बोलिएगा तो तालु सब आ जाएगा, मैंने एक बताया देखा था, मैं क्वेश्चन देखता हूँ आखिर में, ठीक है। म का ओष्ठ होगा प फ ब म, उसका ओष्ठ होता है। 68 है कि महेश नदी में डूब गया किस पदवन का उदाहरण है बच्चों? तो 68 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया पदवन, ठीक है। अगला है, पाप पुण्य कौन समास है? 69 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वंद्व समास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 70 नंबर कि लोगों ने चोर को मारा, हाँ 70 में क्या होगा? लोगों ने चोर को मारा, इस वाक्य में को किस कारक का, देखिए ये आपका कारक का भेद होगा, ठीक है, लोगों ने चोर को मारा तो कर्म ने कर्ता को, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या है जी, कारक के आड़ में होता है ना, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे को आ रहा है जी, बिल्कुल बता रहा, 70 का बी हो जाएगा पे बच्चों, ठीक है, 70 का बिल्कुल पे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला पे बच्चों 71 नंबर क्वेश्चन देख लिए, विजय का विशेषण है, विजय का विशेषण क्या हो जाएगा पे बच्चों? 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विजय। अगला 72 नंबर, रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तो 72 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तत्पुरुष समास है। और कोई क्वेश्चन है गलत जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 73 नंबर है कि बरगद और पीपल की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिला, यह वाक्य किस पदवन का उदाहरण है? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 73 है, तो डी हो जाएगा, विशेषण पदवन। 74 नंबर है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो यह काम आप पर निर्भर है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे कर रहा है कि 75
कि निम्न में संयुक्त वाक्य कौन है बाबू, तो 75 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वह कौन सा मनुष्य है जिसे महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना, मिला रहता सब, है कि नहीं। 76 है अमृत का पर, देखिए अमृत का जो हो जाएगा क्या होगा, अमृत पर्यायवाची उससे जैसे एक ही जैसा अर्थ निकले, ठीक है, जैसे आँख का नयन हो गया तो दोनों एक ही बात हुआ ना, तो 76 को सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, पीयूष हो जाएगा, अमृत का पीयूष। ठीक है, अगला है 77 स्वामी शब्द का विलोम, मतलब उल्टा हुआ है ना जी, तो स्वामी मतलब होगा कि गुरु हो गया है ना, तो विषाद इसका सही होगा 77 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, स्वामी, सेवक हो जाएगा क्या, विषाद स्वामी मतलब गुरु होता है जिसका हम लोग करते हैं दुष्कार, स्वामी शब्द का विलोम 77 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सेवक हो जाएगा, तो विलोम पूछ रहा है स्वामी, तो स्वामी का कहाँ होगा, विषाद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए स्वामी शब्द का। इसका बताइए क्या होगा, सही आंसर बताइए। ठीक है, मुझे तो सेवक नहीं लग रहा, सेवक मतलब क्या होगा, स्वामी, ये सेवक मतलब सेवा करने वाला है कि नहीं, स्वामी मतलब ऑलरेडी होगा तो उसको सेवा तो करो करेगा ना, विषाद होना चाहिए, सी होना चाहिए। आप लोग बताइए कौन उसका आंसर। 78 होगा कि जो दिनों के बंधु हो के लिए एक शब्द बाबू, तो 78 का क्या होगा सही जवाब, 78 का जो सही जवाब हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर बी, दिन बंधु। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या, अपना काम निकालना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 79 का सी हो जाएगा। ठीक है पर बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि 80 नंबर कि दो या दो से अधिक पद जब अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो 80 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समास। अगला 81 पेशवा कहाँ कैद थे, तो 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिठूर में। अगला 82 नंबर क्वेश्चन कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यंग्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर बच्चों कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में हकीम साहब के सिर पर क्या था, तो 83 का ऑप्शन नंबर डी यानी बनारसी लोहे की तरह टोपी था। ठीक है, 84 नंबर पर बच्चे कि कृष्ण सखा सुदामा भोजन कैसे करते थे, तो 84 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, भिक्षा मांगकर। ठीक है, 85 नंबर पर बच्चे कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है, तो 85 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हाँ, अगला 86 नंबर पर बच्चे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किसकी प्रतिमा मिली है, तो 86 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी गुरु नानक की। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए 87 नंबर क्वेश्चन कि स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती थी, तो 87 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, चटपटी पुस्तक की। चलिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर कि तोतो चान नामक पुस्तक में किसकी कहानी है, तो जापानी लड़की की, बिल्कुल। 89 नंबर क्वेश्चन देखने पर बच्चों को रहा है कि छायावादी कविता की क्या मुख्य विशेषता है, तो 89 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकृति चित्रण। चलिए अगला प्यारे बच्चों 90 नंबर क्वेश्चन की प्रकृति के विविध रूपों से आत्मीय परिचय कराने वाली कविता कौन सी है, तो पीपल है, बिल्कुल पीपल, क्योंकि पीपल जो है इतना बेहतरीन रहता है, पत्ता वगैरह उसका या क्या होता है, ये हमारी प्रकृति को शोभा को बढ़ाता है, बिल्कुल रूपों को बढ़ाता है, इसे कितना ऑक्सीजन देता है पीपल, सबसे ज़्यादा यही देता है। 91 नंबर पर वो क्वेश्चन है कि जमी के पेट में पली अगन पले है, जल जले टिके न टिक सके, भूख रोग के स्वराज्य, यह पंक्ति किस कविता से, तो 91 का प्यारे बच्चों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी तू जिंदा है तो। ठीक है, हाँ, अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए, ईदगाह कहानी की रचयिता है, तो प्रेमचंद बाबू, ऑप्शन नंबर 92 का ए हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर है गंभीर कविता कैसे लोग की बात करती है, तो कर्मशील लोग, बिल्कुल जो मेहनत करता है उसकी। अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं 94 कि बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये है आपका रेखाचित्र, बिल्कुल बाल गोविंद भगत जो है शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो बिल्कुल रेखाचित्र हो जाएगा, 94 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, 95 नंबर बाबू क्वेश्चन देख लीजिए कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, यह किसका उक्ति है, तो महात्मा गांधी का, बिल्कुल 95 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और 96 नंबर सिरचन के लोग क्या समझते थे, तो चटोर समझते थे, बेगार समझते थे, बेकार समझते थे, चटोर, लेकिन इसमें यहाँ पे चटोर दिवस है, चटोर मारेंगे। ठीक है, 97 नंबर बाबू क्वेश्चन है देख लीजिए कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो गया, यह पंक्ति किस कविता की है, तो ये बच्चे की दुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, 98 नंबर बाबू कि अशोक का सत्य त्याग शीर्षक एकांकी क्या शिक्षा देती है, तो यहाँ पे अशांति, अशोक का सत्य त्याग शीर्षक एकांकी क्या शिक्षा देती है, विद्रोह की, शांति की बाबू ना, 98 का ऑप्शन बी होगा, शांति की यानी अहिंसा का। ठीक है, अशांति का नहीं। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने कौन रहता था, तो वकील रहता था, बिल्कुल। आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद बताऊंगा कहाँ से आप सभी को 10वां का यहाँ पूरा PDF मिलेगा, क्लास 10वां का पूरा ऑल सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जो आप एग्जाम में सीधा लड़ सकता है। ठीक है, चलिए और आप लोग को पूरा वायरल पूरा हर क्वेश्चन याद कर लिए। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, यह पंक्ति किस कविता की, प्यारे बच्चों तो बिल्कुल कबीर के पद। इस तरीके से मैंने 100 क्वेश्चन जो वायरल है मैंने करा दिया, आपको कितना है बताइएगा और कितना बेहतर आपका एग्जाम में नंबर आ सकता है। आप मालूम करते हैं कि कैसे आपको सभी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करना है। देखिए गूगल क्रोम को ओपन करके इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सर्च करने वाला है, इस पर क्लिक कीजिएगा।
तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है POINT पॉइंट ऑफ स्टडी स्टेम। देखिए बिल्कुल इस तरीके से लिखा हुआ है, इस पर आपको क्या करना है, सर्च करना है लिख के, ठीक है। आपको भी लिखना है पॉइंट ऑफ स्टडी स्टेम, ठीक है। इसके बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा है पॉइंट ऑफ स्टडी, आपको इस पर क्लिक करना, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए हर एक BSc अपडेट में देखिएगा तो हर एक सब्जेक्ट का इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिट्टी का हिंदी है, मिट्टी का विज्ञान है, मिट्टी का सामाजिक विज्ञान, हर एक सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू मोड पे भी क्लिक करके आप हर एक सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हैं इजी से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे क्लिक करते मिट्टी का विज्ञान ऑब्जेक्टिव, तो देखिए यहाँ आपको सारा चीज़ मिल जाएगा पर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ आके आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद है आप लोग समझ गए हो किस तरीके से डाउनलोड करना है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। और डेली टेस्ट पे लगा के आप हर एक सब्जेक्ट का डेली टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सबका शुक्रिया।